हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी स्टडीज़ जो है बहुत अच्छी चल रही होंगी। और गुड मॉर्निंग टू ऑल। और चलिए आज जो है हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे और हमारा जो चैप्टर है वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का। और फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिस्टेंस फॉर्मूला, देन सेक्शन और फिर एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो जो सिलेबस में होगा वी विल डील इट, और जो नहीं होगा लेटर आई विल टेल यू कि ये पोर्शन जो है CBSE से हटा दिया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या क्या डील करेंगे, हम लोग इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, रिकैप, डिस्टेंस फॉर्मूला, एग्जांपल्स, पॉइंट टू रिमेंबर, समरी एंड द होमवर्क। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द दिस कंटेंट, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले हमको जो है आपने पहले देखा होगा कि जो आपका एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, क्लास 9th में आपने डील किया होगा कि कैसे जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं, किसको एब्सिसा बोलते हैं, किसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो वो चीज़ें हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे और देन आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड फॉर द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये हिस्ट्री है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी विल डील अबाउट द ज्योमेट्रिकल सेक्शन विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट। क्या कह रहा है ये पॉइंट, ये समझिए। जैसे मैंने कहा कि आपको आपको ठीक है, ये आपको एक रेक्टेंगुलर शेप मैंने दे दिया। अब ये लेंथ होता था और ये ब्रेथ होता था, और अगर मैं कहूँ कि लेंथ ब्रेथ है अगर आपका, ठीक है, तो मुझे जो है इसका एरिया बताइए। तो एरिया आप बहुत आसानी से बता सकते थे कि इसका एरिया जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर है। अब ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर है इसको जो है आपको कोऑर्डिनेट पे ले जाना है, यानी आपको कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, उन पॉइंट्स की मदद से जो है आपको इस पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल फिगर का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, या फिर पैरामीटर या डिस्टेंस, साइड की डिस्टेंस कितनी है, वो सब जो है कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट कौन से है इसका, ये जो है जैसे 4 कोऑर्डिनेट्स जो है इसके कोऑर्डिनेट है। अब इसी को जो है हम लोग ज्योमेट्रिकल अलजेब्रा, व्हिच मींस यूज अलजेब्रा इन स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, अलजेब्रिकल इक्वेशंस जो होती हैं वो भी जो है हम इसकी मदद से बनाते हैं, कोऑर्डिनेट्स की मदद से। ठीक है, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है, जो आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो वो जो है हमको यहाँ पे डील करना है कि लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये आपका एक ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब है और ये जो है इक्वेटर लाइन होती है, कुछ लाइंस जो है उसमें इस तरह से होती हैं और कुछ लाइंस जो है इस तरह से होती हैं, है ना, ये इस तरह से आप पढ़ते होंगे। तो ये देखिए, ये जो लाइन है आपकी, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है, और ये वाली लाइन, ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे एक पॉइंट मिल के आ रहा है। तो ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोलते थे लैटिट्यूड। ठीक है, इसको लैटिट्यूड, और ये वाला जो है ये दिस वन, इसको जो है हम लोग बोलते थे लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ठीक, ये लॉन्गिट्यूड होता था, एक लैटिट्यूड होता था और एक आपका लॉन्गिट्यूड। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की पोजीशन जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट जो होता है वो भी आपका एक कोऑर्डिनेट होता है जो उस एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। अगर आपको किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन बताना है तो उसमें 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, एक लैटिट्यूड की और एक लॉन्गिट्यूड की। एक चीज़ से आप नहीं बता सकते हैं किसी भी पॉइंट को या किसी भी लोकेशन को। ठीक है, तो किसने जो है फ्रेंच जो हिस्ट्री है अगर इसकी हम बात करें तो ये जो है हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देने वाले साइंटिस्ट हैं, ठीक है, फ्रेंच मैथमेटिशियंस, है ना। उन्होंने जो है इस चीज़ के बारे में, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताया, और लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कार्टेशियन सिस्टम जो है डिस्क्रीट के नाम पे जो है इनका कार्टेशियन सिस्टम भी इसको हम लोग कहते हैं, और इन्हीं को जो है हम लोग फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहा जाता है। सो लेट्स ट्राई टू रिकैप द थिंग्स। ठीक है, ये जो है आपका एक कार्टेशियन प्लेन है। सो फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो ये देखिए पूरा चीज़ें जो है हमारी 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होता है आपका एक्स एक्सिस और दूसरा होता है आपका वाई एक्सिस। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है आप देखिए डायग्राम, ठीक है, ये जो है ये एक्स एक्सिस कहलाता है, ये जो है आपका एक्स एक्सिस है और ये जो है आपका वाई एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या क्या चीजें हैं हम एक एक करके समझते हैं। ये जो वाई एक्सिस है इसके अगर आप राइट साइड जाते हैं, ठीक है, इसके राइट साइड जाएंगे तो सभी चीजें जो हैं आपकी पॉजिटिव होंगी। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप इसके लेफ्ट साइड जाते हैं तो सभी चीजें जो हैं आपकी नेगेटिव होंगी। ओके, इसके अगर आप ऊपर जाते हैं, ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे तो सभी चीज़ें जो हैं पॉजिटिव होंगी, और इसी के अगर आप नीचे जाते हैं तो सभी चीज़ें जो हैं आपकी नेगेटिव होंगी। ओके, ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका
वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अब इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 और ये 4। इन चारों क्वाड्रेंट में कुछ साइंस होते हैं। ठीक है, और ये साइन जो है आपको बताएंगे कि एक कोई भी पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है या किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन क्यों कहते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर भी इंटरसेक्ट करके एक प्लेन जनरेट करती हैं उसी को हम लोग कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। यही जो है कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहलाता है आपका। तो यहाँ पे देखिए, मैं अगर आपसे बात करूं कि इसके इधर राइट साइड सभी जो है पॉजिटिव साइन है, तो अगर आप पॉजिटिव साइन की बात करेंगे तो देखिए मैं यहाँ पे सभी जो है साइन पॉजिटिव हो जाएंगे, यहाँ पे सभी पॉजिटिव। ठीक है, ये सब जो है आपके पॉजिटिव साइंस हो गए। ठीक है, ये सब पॉजिटिव हो गए, और इसके ऊपर जितने भी साइन है ये वाले, इसके ऊपर जितने भी हैं ये भी जो है सब पॉजिटिव हो गए। ये ऊपर गया तो ये भी जो है पॉजिटिव हो गया, तो ये सब जो है पॉजिटिव हो गए। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव और ये साइन पॉजिटिव, तो साइन कौन सा है? प्लस और प्लस का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कुछ भी लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कुछ भी आपका लाई करता है तो सभी पॉइंट्स जो है आपके क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे, यानी प्लस प्लस के आएंगे। ठीक, इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में आइए। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, इसके इधर मैंने लेफ्ट साइड में क्या बोला कि सभी पॉइंट्स जो होते हैं नेगेटिव होते हैं, और अपर में क्या था? अपर में देखिए, अपर में क्या था? अपर में पॉजिटिव था। देखिए इधर वाले में नेगेटिव और पॉजिटिव इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो है क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएंगे वो नेगेटिव और पॉजिटिव आएंगे। इसी तरह इसमें आ जाइए, इसके इधर जो है सभी पॉइंट जो है क्या होते हैं? आपके नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और इसके नीचे ये नीचे वाली लाइन, ये क्या है? नीचे वाली लाइन मैंने अभी क्या बताया था? ये नेगेटिव होता है। तो ये अगर नेगेटिव होता है तो यहाँ पे दोनों पॉइंट जो है नेगेटिव आ रहे हैं ना, ये भी नेगेटिव और ये भी आपका नेगेटिव। इधर आ जाइए, इधर जो है नीचे की तरफ अगर आप चलेंगे तो नीचे की तरफ नेगेटिव पॉइंट है, और इधर की तरफ चलेंगे आप तो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है? पॉजिटिव और नेगेटिव आ जा रहा है। ठीक है, ठीक, तो सॉरी, तो यहां से जो है एक कंक्लूजन निकल के आएगा। ठीक है, ठीक है, कंक्लूजन क्या है कि 4 क्वाड्रेंट है और चारों क्वाड्रेंट में कुछ पॉइंट्स जो है लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो एक्स एक्सिस है या फिर जो वाई एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे जो है ये देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग जीरो कहते हैं या ओरिजिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी ये जो है ये आपकी स्लाइड है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि जो आपका एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है इसको हम लोग ओरिजिन का नाम देते हैं। ठीक है, जो एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, इसको हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं या फिर एब्सिसा कहा जाता है। और इसी तरह जो वाई है, वाई को जो है हम लोग वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ऑर्डिनेट कहा जाता है। ठीक है, और इसको जो है एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सिसा कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सिसा। अब सवाल ये उठता है कि आप याद कैसे करेंगे एब्सिसा और ऑर्डिनेट? ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो अगर मैं आपसे बात पूछूं कि बताइए मुझे कि एबीसीडी में, जो एबीसीडी है, एबीसीडी में पहले क्या आता है? एक्स आता है कि वाई आता है? तो एबीसीडी में पहले एक्स आता है। ठीक है, एबीसीडी में क्या आता है? पहले एक्स आता है। और इसी तरह अगर आपका एबीसीडी में अगर मैं ए और ओ की बात करूं तो ए पहले आएगा कि ओ पहले आएगा? यानी अगर मैं एब्सिसा का ए ले लेता हूं और ऑर्डिनेट का ओ ले लेता हूं, ठीक है, एक्स एक्सिस का एक्स ले लेता हूं और वाई एक्सिस का वाई ले लेता हूं, तो यहां से देखिए कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एक्स एक्सिस मतलब एब्सिसा और वाई एक्सिस मतलब ऑर्डिनेट। तो आई होप ये क्लियर हो गया कि एब्सिसा किसको कहते हैं और ऑर्डिनेट किसको कहते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पे जो आपका ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं इसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। इसके इधर मैंने आपसे कहा था सभी पॉइंट पॉजिटिव होते हैं। नंबरिंग जो है ऑर्डर वाइज आप कर सकते हैं, 1 2 3 4 सभी इंटीजर्स जो है आप लेंगे। फिर इसके इधर जो है आपके नेगेटिव होते हैं, देखिए साइन, तो ये सभी नेगेटिव है नंबर्स हैं, -1 -2 -3। इसके ऊपर सभी पॉजिटिव मैंने आपसे बताया था, तो ये देखिए सभी पॉजिटिव है, 1 2 3 4। इसके नीचे सभी जो है नेगेटिव होते हैं, तो देखिए सभी नेगेटिव है, -1 -2 -3 -4। ठीक, अब बात करते हैं इस पूरे एक्सिस पे, यानी जो आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है, इस पे किसी पॉइंट को बताते हैं, है ना। अब कोई पॉइंट अगर मुझे बताना है तो अगर पीछे वाली स्लाइड में देखो, ठीक है, तो इसकी मदद से आप ये तो बता सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लाई करेगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, कि ये आपका है, मैं बोलूं कि अच्छा मुझे ये बताइए कि 2,2 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आपका सवाल होगा पहले क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि इसमें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब एक चीज और है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम जरा समझ लेते हैं कि जो आपका पॉइंट्स लोकेट करेंगे वो कुछ इस तरह से लिखा होगा x, y, और ये x, y जो होता है ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है? इसका ऑर्डर ऐसा ही रहेगा, यानी अगर कोई पॉइंट लिखा हुआ है -4, 3, तो ये -4, 3 आपको ये वाला पॉइंट हमेशा बताएगा कि ये x है और ये वाला पॉइंट हमेशा बताएगा कि ये y है। यानी ये जो है x को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो है आपके y को रिप्रेजेंट करेगा। इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि आपने कहा कि सर 2 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 2,2 यानी ये जो है x है और ये जो है y है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वही मैंने कहा -2, -3 किस में लाई करेगा, तो x -2 है और y जो है -3 है, तो किस क्वाड्रेंट में? अब देखिए x नेगेटिव है, तो x नेगेटिव कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है, और y भी नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव हो गया, तो y नेगेटिव और x नेगेटिव तो किस में? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये।
ठीक है। अगर आपने कहा -2, 3 तो x नेगेटिव है और y जो है पॉजिटिव है, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो ये जो है पॉइंट जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आपका लाई करेगा। अगर मैंने कहा कि 2, -3 तो 2, -3 x पॉजिटिव है और y जो है आपका नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव है, ठीक है, x पॉजिटिव है, देखिए x पॉजिटिव और y जो है यहाँ पे नेगेटिव होता है, ठीक है, तो y नेगेटिव, तो ये वाला जो पॉइंट है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये पहला जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये जो है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, नो ये सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, दिस वन इज द सेकंड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये 4 क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट को आप लोकेट करा सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है, ठीक है, कि अगर मैं कोई लेता हूँ, मान लीजिए कि x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है, ठीक है, ये जो है आपका x एक्सिस है और ये जो है आपका y एक्सिस है, ठीक। अब मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट दिखाना है, ठीक है, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे 0 होता है, ठीक है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है, दिस वन इज द -1, -2, -3, -4, ठीक है, दिस वन इज द -1, -2, -3, -4, ठीक है, इस तरह से जो है आपका होगा। अब अगर मान लीजिए कि कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई पॉइंट है, मैंने कहा कि 2, 3 मुझे यहाँ पे दिखाना है, तो ये x को बताएगा और ये y को बताएगा, ठीक है, क्या है, ये 2 जो है x है, तो सबसे पहले मैं 2 पे जाऊँगा x की, ये 2 पे मैं चला गया, ठीक, फिर मैं जाऊँगा y के 3 पे, y के 3 पे चला गया, ठीक है, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा और ये पॉइंट मुझे 2, 3 मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है, 2, 3 मिल गया। अब ये जो x एक्सिस है, ये वाला जो x पॉइंट है और ये वाला जो y पॉइंट है, ये एक्चुअल में है क्या, है ना, इसके बारे में भी तो हमको जानकारी होनी चाहिए कि ये एक्चुअल में है क्या। चलिए समझते हैं इसको। तो यहाँ पे जो है क्या है, ये देखिए, ये जो x2 है, अब ये 2 है क्या एक्चुअल में, ये 2 क्या है, ये 2 जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये देखिए ये 2 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ना, ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, सभी 2 है। तो x एक्सिस का जो पॉइंट होता है वो y एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग x कहते हैं। सो द डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस इज द पॉइंट ऑफ x कोऑर्डिनेट, यानी ये जो 2 है ये क्या है, ये y एक्सिस से दूरी है, ओके, यहाँ से यहाँ तक पैरेलल है ना पूरा ये 2, ठीक। इसी तरह अगर मैं बात करूँ ये y की, ये y क्या है, ये देखिए y क्या है, y जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की, दिस वन, ये वाली जो दूरी है ये 3 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये भी 3 है भाई। तो x एक्सिस से ही ये डिस्टेंस है ना, तो y क्या हो गया, y जो हो गया वो x एक्सिस से डिस्टेंस हो गया, यानी x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो y को रिप्रेजेंट करेगी और y से जो डिस्टेंस होगी वो x को रिप्रेजेंट करेगी। आई होप इतना समझ में आया होगा। जैसे एक और मैं एग्जाम्पल ले लूँ, -2, 3, ठीक है, अब x जो है -2 है, मैंने कहा x जो है -2 है, -2 पे आ गया और y जो है -3 है, ये x हो गया, ये y हो गया, ये -2 है और ये जो है 3 है, तो यहाँ से मैं ऐसे लाइन खींचूंगा एक पैरेलल और यहाँ से एक पैरेलल, ये तो ये -2 और ये आपका 3 हो गया, -2, 3, तो ये -2 हो गया और ये 3 हो गया, तो -2 हो गया और ये आपका 3 हो गया, तो ये जो वाला कोऑर्डिनेट होगा ये जो है आपका यहाँ का कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। आई होप कि किसी भी पॉइंट को आप किस एक्सेस में लाई करता है, ठीक है, आप बहुत ही आसानी से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किस कोऑर्डिनेट में कौन सा पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है। इतना सबको समझ में आ गया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला समझने के लिए थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, उसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे E और F दिया हुआ है या फिर C और D दिया हुआ है, ठीक है। अब ये दिया हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे x y, इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे x1, y1, ठीक है। अब इसके बीच की जो दूरी होगी वो आप जो है कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे C और D है, इसके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है, तब कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ से A और B है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक AB है, तो इसके बीच का डिस्टेंस। अब यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, यानी x1, y1 और यहाँ पे x2, y2, ये आपको गिवन होगा, ठीक है। अब ये गिवन होगा तो इसकी हेल्प से x1, y1 और x2, y2 की हेल्प से आपको जो है इसका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। एक्चुअल में कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना, बेसिकली आपको जो है किसी भी पॉइंट की लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है, अगर आपको उसका लोकेशन पता है तो उसके बीच की दूरी भी आप निकाल सकते हैं, है ना। जैसे आपने कहा कि दिल्ली से बम्बई की दूरी क्या है, ठीक है, तो दिल्ली से बम्बई की दूरी की दिल्ली के कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए और बॉम्बे के कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, और उसमें जो है आपके मैप की मदद से आप जो है स्केल से जो है मेजर करते हैं या कोऑर्डिनेट्स अगर पता है तो वहाँ से जो है आप उनकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि इतने लैटिट्यूड से इतने लैटिट्यूड को हम इतना डिग्री बोलते हैं और इतने डिग्री में इतना सेंटीमीटर होता है, तो या और उस लैटिट्यूड के डिफरेंस से जो है आप बता देंगे कि इतना किलोमीटर की डिस्टेंस जो है होगी इस शहर से इस शहर के बीच में, ठीक है। तो ये जो है डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली यूज़ होगा। अब जैसे ये आपका एक पॉइंट है ना, मान लीजिए कि मैंने जो है कुछ पॉइंट लिए हैं, यहाँ पे क्या क्या है ये देखिए, ये पहला पॉइंट है, ये है आपका x1, y1, ठीक है, और ये जो है आपका x2, y2।
सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ पे जो पॉइंट है वो है x1 कॉमा y1, ठीक है, और ये जो है आपका x2 कॉमा y2, ठीक। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि x1 क्या होता है, x1 होता है आपका y एक्सिस से दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, x1 हो जाएगी, यस और नो, ठीक है। फिर मैंने कहा कि x2 पॉइंट है, x2 पॉइंट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये कितनी हो जाएगी, ये आपकी x2 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। अब एक चीज़ और थोड़ा सा छूट गया है, इसको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। अगर y एक्सिस से मैं कोई पैरेलल लाइन खींचता हूँ, जैसे 0 है, ये 1 है, और यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो है आपका 2 है ये। अब इस पूरी लाइन पे ये जो y एक्सिस के पैरेलल लाइन है ना, इस पूरी लाइन पे जो x होगा वो फिक्स होगा, ठीक है, x जो है फिक्स होगा। x कितना होगा, कहीं पे भी, इस यहाँ पे 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 इस लाइन पे कहीं पर भी जो x होगा ना वो हमेशा 2 होगा, ऑलवेज, ठीक है। इसी तरह अगर मान लीजिए कि मैंने एक ऐसी पैरेलल लाइन खींची जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्सिस के पैरेलल मान लीजिए ये -1 है और ये आपका -2 है, ठीक। अब इस वाली पैरेलल लाइन पे जो है हमेशा जो y होगा ना, चाहे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पर भी जो y होगा वो हमेशा -2 होगा। कितना होगा, -2 होगा। आई होप इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि अगर कोई पैरेलल लाइन है तो उस पैरेलल लाइन पे x और y फिक्स होता है, ठीक है, वो डिस्टेंस। अब यहाँ से यहाँ तक x2 हो गया, ये x1 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये y1 पॉइंट है, तो ये कितना हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ आपके यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये वाली, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये दिस डिस्टेंस, ये कितनी हो जाएगी, ये आपकी y2 हो जाएगी, ठीक। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक की अगर ये डिस्टेंस x2 है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x1 है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x2 - x1, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y2 है, ये y1 है, तो ये पैरेलल लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये y1 हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, y2 - y1 हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब मुझे ये बताइए कि ये जो है ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर मैं इसको ले लूँ a, इसको ले लूँ b और इसको ले लूँ c, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ठीक है, देखिए जरा, ठीक, a है, b है और ये आपका c है, ठीक। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, x2 - x1, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, y2 - y1, यस और नो, ठीक है। अब ये अगर एक पाइथागोरस थ्योरम में लगाऊं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², AC² इज इक्वल टू AB यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस BC y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यस और नो। तो ये जो है आपका एक AC आ गया, और AC ही क्या है, इस ABC यहाँ पे मैंने ले लिया, तो इसको चेंज कर देते हैं, इसको C कर देते हैं, इसको B कर देते हैं, ठीक है। तो ABC, तो AC इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, और AC आया क्या, x2 - x1, यह है आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आई होप कि इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा, और इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। अब सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है कि अगर दो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं और उन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है, तो फर्स्ट यू विल फाइंड आउट x1 y1 एंड x2 y2। देन आफ्टर दैट वो इजी हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है ना भाई, तो क्या दिक्कत है, हो जाएगा वो। तो मैंने कहा कि ए जो पॉइंट है, ठीक है, -5, 7, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये x1, y1 है, इज इक्वल टू, ठीक है। जो बी पॉइंट था उसको मैं मान लेता हूँ x2, y2 है, ये जो है बी पॉइंट हो गया -1, 3, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ से जो है x1 क्या निकलेगा, ये हो, और y1 क्या निकलेगा, ये है, x2 क्या निकलेगा, ये है, और y2 क्या निकलेगा, ये है, ठीक है। चलिए एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, x1 जो है -5 हो गया, और y1 जो है 7 हो गया, x2 जो है आपका -1 हो गया, और y2 जो है आपका 3 हो गया। नाउ
यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू, ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू -1 माइनस x1 की वैल्यू -5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, ठीक है, ये -1 और माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4 माइनस का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 माइनस 1 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर 16। ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 16 इज इक्वल टू √32, ठीक है। सो दिस विल बी योर आंसर। आई होप कि इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा। ये एक डिस्टेंस फॉर्मूला है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, उनकी मदद से आपको इसका आंसर निकालना था, ठीक है, इतना मैंने कर दिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अगला जो टॉपिक है वो है आपका कोलिनियर, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर। देखिए समझते हैं। मान लीजिए कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए 2-3 पॉइंट दिए हैं, एक ए है, एक बी है और एक ये सी है। अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन में हैं, ठीक है, तो एक लाइन में है तो इनको हम बोलेंगे कि ये तीनों पॉइंट जो है आपस में कोलिनियर है, ठीक है। इफ ऑल दीज 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ सिंगल लाइन देन वी कैन से दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट, ठीक। कैसे, ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ABC, ठीक। अब अगर ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा इस ट्रायंगल का, ठीक। अगर इसको, इस वाले को आप थोड़ा सा कम करते जाइए, ठीक है, इसको कम करते जाइए और पास में ले आइए, फिर इसको और पास में ले आइए, ठीक है, फिर इसको और पास में लाइए और सी पॉइंट को इसी के ऊपर ला दीजिए, ए सी और ये बी। तो ये तीनों पॉइंट्स जो है एक लाइन में होंगे। तो एक लाइन में कब होंगे, जब ये तीनों आपके इस तरह से लाई करेंगे ए बी सी, ठीक है। अब इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन देखते हैं, ठीक है, कि कंडीशन क्या है कोलिनियरिटी की, ठीक। अगर ए बी प्लस बी सी, ठीक है, इज इक्वल टू ए सी है, तो ये तीनों पॉइंट जो है आपस में कोलिनियर होंगे, ठीक है। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी अगर होता है देन वी कैन से दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक। इसी तरह से क्वेश्चन है आपका, ए है, बी है और सी है, आपको चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है कि नहीं। सो फर्स्ट आप क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, और फिर उसके बाद उनके बीच के डिस्टेंस को चेक करेंगे कि क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए एक बार हम इसको देख लेते हैं जल्दी से कि क्या आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द ए बी, ठीक है। ए बी निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे x2 और x1 क्या क्या है ये देखिए। x2 क्या है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे अगर इसको ले लूँ, ठीक है, मैं किसको ले रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ और इसको ले रहा हूँ ना, ठीक है। तो x2 क्या है यहाँ पे 6 है, फिर 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 है, 4 माइनस y का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, 6 माइनस 3 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9 प्लस 9, दिस विल बी योर √18, ठीक है। नाउ ए बी आ गया आपका, ठीक। ए बी के बाद हमको क्या निकालना है, बी सी निकालना है। तो बी सी में वही फॉर्मूला, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 ये भी 2 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 4 प्लस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 8 हो गया, ठीक है। नाउ अगर हम इसको कुछ इस तरह से लिखें कि 2 9 18, तो इसको लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2। इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं अंडर रूट 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2। ये दो वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। क्या क्या आ गया हमारे पास, एक ए बी आ गया और एक बी सी आ गया। नाउ नेक्स्ट हमको क्या कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट हमको कैलकुलेट करना है आपका ए सी, ठीक है। ए सी कैलकुलेट करते हैं, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, x2 कितना है 8 माइनस 3, ठीक है, 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 8 माइनस 3 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25 प्लस 25, ठीक है, अंडर रूट 50। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 2, ठीक है। अब देखिए लेट्स ट्राई टू चेक इट। अब इसको चेक करना है भाई, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी आई थी 3 रूट 2 प्लस बी सी की वैल्यू कितनी आई थी 2 रूट 2 और ए सी की वैल्यू कितनी आई थी 5 रूट 2, ठीक है। 3 रूट 2 प्लस दिस, ये कितना हो जाएगा 5 रूट 2 इज इक्वल टू 5 रूट 2,
ठीक है, ये हो गया, यानी ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी हो गया। तो ये पॉइंट्स जो है आपस में क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। ठीक है, आई होप इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द दिस पॉइंट। अब ये कह रहा है, ये कह रहा है बच्चों कि अगर आपका ये पॉइंट है एक्स है और ये आपका वाई है, ठीक है, तो अब आपको बताना है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट बताइए। एक्स एक्सिस पे कोई भी अगर पॉइंट होता है तो उसमें वाई जीरो होगा, तो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसमें वाई जीरो होगा। ऑब्वियस कहीं पे भी हो, इधर उधर कहीं पे भी हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, लेकिन एक्स पे कहीं भी होगा तो एक्स होगा, वाई जीरो होगा। दो पॉइंट है, ठीक है, कौन कौन से, 2, -5, ठीक है, और दूसरा है -2, 9। आप अभी क्वाड्रेंट पे मत जाइएगा कि सर आपने ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, वो उस पर मत जाइए। अभी जो है ये सिर्फ पॉइंट दिए हुए हैं दो, है ना, मैंने सिर्फ इसको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ये दोनों इक्विडिस्टेंस है। ठीक है, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पर है, यानी ये वाला पॉइंट यहाँ से यानी ए सी, ठीक है, और ये वाला पॉइंट यहाँ से यानी बी सी, ये जो है बराबर होगा। ठीक है, वही पॉइंट आपको बताना है। ठीक है, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। एसी आपको निकालना है। ठीक है, तो एसी अगर निकालना है तो एसी के केस में देखिए कौन कौन से पॉइंट है आपके। एक है 2, -5, ठीक, और एक है आपका x, 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। यस और नो। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको ये रेफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, अब ये x1 y1 x2 y2 अगर डिस्टेंस निकालना है मुझको तो फॉर्मूला लगा देंगे हम। क्या लगा देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √ x2 यानी x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 यानी 5 का होल स्क्वायर डायरेक्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, अब BC निकालना है आपको। ठीक है, ये BC निकालना है तो BC के भी दो पॉइंट है। BC के दो पॉइंट कौन कौन से हैं भाई, एक है आपका -2, 9 और दूसरा तो x, 0 है। यस और नो। तो अगर इस केस में बोलूँ तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। यस और नो। तो ये यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें बच्चों। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ पुट द वैल्यू। x2 क्या हो जाएगा, √x - (-2) का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 यानी -9 का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस 81। अब यहाँ पे जो दो क्वांटिटी आ रही थी, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों केसेस इक्वल है ना, ये दोनों। ठीक है, तो मैं इन दोनों को इक्वल कर देता हूँ। ठीक है, इक्वल अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू √x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, इधर भी रूट है, इधर भी रूट है। इस रूट से ये रूट जो है कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। यस और नो, बचेगा ना। चलिए अब देखिए, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, a² + b² - 2ab ये आ जाएगा प्लस 25 इज इक्वल टू a² + b² प्लस 2ab प्लस 81। ठीक है, जो कट रहा है उसको काटिए, x² से x² कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। नाउ टेक द ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स। ठीक है, सॉरी, ऑल द वेरिएबल्स वन साइड एंड द कांस्टेंट टर्म ऑन अनदर साइड। तो ये -4x है, इसको इधर ले आएंगे तो ये भी -4x है, ये 81 है और ये माइनस का 25 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8x इज इक्वल टू, ठीक है, 81 में से 25 जाएगा तो 81 - 25, 11 - 5 6 और 7 - 2 7 - 2 5, तो ये हो जाएगा 56। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 56 डिवाइडेड बाई -8 -7 यानी x इज इक्वल टू -7। यानी ये जो पॉइंट आ रहा था आपका, ठीक है, a और b से ये जो x, 0 आ रहा था कितना आएगा, -7, 0 आएगा। ठीक, आई होप कि इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा कैसे जो है हम कोऑर्डिनेट्स जो है निकालेंगे किसी भी पॉइंट के, अगर वो कहीं से इक्वी डिस्टेंस पर है तो। ठीक है, नाउ अगला जो है कुछ चीज़ें हमको इसमें याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, किस तरह से जो है क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, वो थोड़ा सा हम लोग इस बारे में देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग वाइंड अप करेंगे। पहला है, जैसे मान लीजिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है आपका। ठीक है, अगर आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है
ठीक। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दे देगा ए बी सी, है ना, और हमको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स जो है इक्वल होती हैं, है ना, और एक अनइक्वल होती है। तो आपको ए बी सी देगा और बोलेगा कि ये 2 अगर इक्वल आते हैं और एक अनइक्वल आता है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेकंड देखिए, अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या होता है भाई कि तीनों साइड्स जो है बराबर होती है। ए बी निकालिए डिस्टेंस फॉर्मूला से, बी सी निकालिए, ए सी निकालिए, तो तीनों जो है डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालिए, ए बी बी सी और आपका ए सी, अगर वो इक्वल आता है तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक। अगर वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, ए सी निकालिए डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से, और फिर उसमें पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल कर दीजिए, और पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल करेंगे तो आपका अगर होता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं तो नहीं है। ठीक है। अब ए बी सी डी जो है वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल्स एंड पैरेलल है। ए बी सी डी जो है वर्टिसेस है, शो दैट ए बी और सी डी, ये ए बी और सी डी ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है अपोजिट साइड। अगर यही स्क्वायर रोम्बस में कुछ पूछ लेता है कुछ इस तरह से, देखिए कि अगर आपको बोल देता है कि रोम्बस है, तो रोम्बस में हम लोग क्या जानते हैं कि रोम्बस में चारों साइड्स जो है बराबर होती हैं, पहली तो डायगोनल्स जो हैं अनइक्वल होती हैं, दूसरा केस, ठीक है, तो चारों साइड्स बराबर, डायगोनल शुड बी अनइक्वल। अगर वही स्क्वायर बोल देता है तो स्क्वायर में क्या होती है, चारों साइड्स बराबर होती हैं और डायगोनल्स भी जो हैं उसके इक्वल होते हैं। ठीक है। अगर क्या है रेक्टेंगल अगर बोल देता है तो अपोजिट साइड्स जो है इक्वल होती हैं, सॉरी ये उल्टा हो गया है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है आपका, ठीक है, ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपका स्क्वायर है तो चारों साइड्स बराबर होंगी, ठीक है, चारों साइड्स बराबर होंगी, आपकी चारों साइड्स बराबर होंगी और डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे सब कुछ जो है किस पे डिपेंडेंट कर रहा है, वो आपके डिस्टेंस फॉर्मूला पे, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे ट्रायंगल हो, कुछ भी आप देख लीजिए, सब कुछ जो है आपके डिपेंड कर रहा है किस पे, आपके डिस्टेंस फॉर्मूला। बस डिस्टेंस अगर निकालना आ गया आपको तो सब कुछ आ जाएगा, चाहे वो स्क्वायर के लिए पूछे, चाहे ट्रायंगल के लिए, चाहे रेक्टेंगल के लिए, कुछ के लिए भी। ठीक है। आई होप इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज द समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला यही सबका राजा है। ठीक है। बस इतना जो सबका बाजा बजाएगा, है ना, जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबका बाजा बजा देगा ये, तो याद रखिए इस चीज़ को। ठीक। और ये दीज आर सम क्वेश्चंस, है ना, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 7.1 जो है आप इजीली इतने कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चंस एंड कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। ठीक। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।